धार की भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने घर घर जाकर पीले चावल बांटे। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए निकाली कलश यात्रा। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भोजशाला तक यात्रा की। बसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 8000 पुलिस के जवान तैनात। सीआरपीएफ के 800 जवान चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज माघ मेले में आज 5वें दिन धरना जारी है। कहा, जब तक माघ मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा शिविर में नहीं जाऊंगा। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने माघ मेले में जाकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का मुद्दा विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्र पुरी ने किया सीएम योगी का समर्थन। का सीधा सीएम को गाली नहीं देनी चाहिए, माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को रोकना 100 गौ हत्या का पाप लगता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल। विधायक विकास फंड का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार के असहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, सभी निर्देशों का सख्ती से पालन हो। फरक्का कमेटी टीएमसी के विधायक मुनीरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग को दी धमकी। कहा, किसी वैध वोटर का नाम काटा तो ठीक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का पट्टा उतार देंगे। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा का बयान। का 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ, 6 फरवरी तक लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन जरूरी, देश के संसाधनों पर सिर्फ नागरिकों का अधिकार। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर की बैठक। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों पर रिपोर्ट ली। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। चुनावी अभियान में तेजी लाने के लिए कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को लिखा खत। कहा, हमने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया। यूपी आज बीमारू राज्य से विकास का ग्रोथ इंजन बना। सीएम योगी ने 24 जनवरी को आने वाले यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, यह विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। केंद्रीय मंत्री तमिलनाडु बीजेपी प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे। एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। चुनावी साल में डीएमके को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को कोर्ट ने हेट स्पीच माना। कहा, इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की रद्द कर दी है। सनातन को खत्म करो के नारे को बताया संविधान विरोधी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मांग, उदयनिधि स्टालिन अपने पद से इस्तीफा दें। नफरत फैलाने के आरोप में दर्ज हो एफआईआर। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे ने दिया झटका। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, एमएनएस का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मुंबई को भी महायुति का मेयर मिलेगा। एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने पर यूबीटी नेता अनिल परब बोले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, अलायंस को लेकर उद्धव ठाकरे लेंगे आखिरी फैसला। मुंबई के मेयर को लेकर बोली अमृता फडणवीस। कहा, महिला मेयर होने पर हमें गर्व होगा, इस बार मराठी ही मेयर बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताया। कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। यूरोपीय यूनियन के कड़े रुख के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वापसी से पहले ट्रंप ने के सुर पड़े नरम। कहा, ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार है, यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बताया बर्फ का सुंदर टुकड़ा। कहा, अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश या देशों का ग्रुप ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले की संभावना से किया इनकार। अमेरिका को बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका तो बस ग्रीनलैंड नाम की एक जगह चाहता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, भारत 1-1.5 साल में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारा लक्ष्य मुंबई को एआई और इनोवेशन इकोसिस्टम का हब बनाना है। जल्दी आसानी से प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। बोले, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य चाय को लेकर तो मजबूत है, दूसरे क्षेत्र में भी पहचान बनाई है। केंद्र ने संजीव खिरवार को बनाया दिल्ली के एमसीडी का कमिश्नर। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजीव खिरवार। दिल्ली सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती शाम 25 साल के एक युवक आकाश की चाकू से गोद कर हत्या। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलपुरी के एन ब्लॉक में अचानक आकाश भागता हुआ आया। पीछे से आए 3 से 4 लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लोगों की भीड़ तमाशबीन देखती रही।
बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम को घेर कर पीटा गया। पुलिस अधिकारी ने भीड़ के हमले से बचने के लिए हवाई फायरिंग की। एक पुलिस वाले को मामूली चोट आई है। महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस ने हमला के मामले में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाशी पैर में गोली लगी। 36 से ज्यादा मामलों में वांटेड है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान विदेशी महिला से यौन उत्पीड़न। आरोपी स्टाफ अफान गिरफ्तार। अलग से चेक करने के बहाने आरोपी ने टॉयलेट में महिला से अश्लील हरकत की। नोएडा इंजीनियर की मौत के मामले में दूसरी एफआईआर। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और विज टाउन कंपनी के शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस। 5 शेयर होल्डर्स को नामजद किया गया। यूपी के फतेहपुर में उद्योगपति और सीनियर एडवोकेट जमींदार जयराज मान सिंह की गला रेतकर हत्या। खेत में मिला सिर कटा शव। अरबों की जमीन के मामले में हत्या की आशंका है। मुरादाबाद में एक मंदिर के पीछे दबे मिले अरमान और काजल के शव। प्रेम प्रसंग के चलते युवती के 3 भाइयों ने दोनों की हत्या कर डाली। लड़की के 2 भाई गिरफ्तार हो गए। हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा बरामद हो चुका है। 2 समुदायों से मामला जुड़ा होने पर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अहमदाबाद में फ्लिपकार्ट के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। भारी नुकसान की खबर। आंध्र प्रदेश के नांदियाल में दर्दनाक हादसा। लॉरी और बस के बीच जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर के बाद लगी आग। 3 लोगों की मौत, 14 लोग जख्मी हैं। हैदराबाद में एक स्ट्री डॉग ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। डॉग ने बच्चे के चेहरे को कई जगह काटा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में आसमान में दिखा दिलकश नजारा। एक साथ हजारों प्रवासी रोजी स्टर्लिंग पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ाई गई। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान तेज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एसओजी की टीम ने रात में चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों को सघन जांच की। गणतंत्र दिवस को लेकर एक्शन में पुलिस, ड्रोन से की जा रही निगरानी। अयोध्या में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने शहर में बढ़ाई गश्त। होटलों पर निगाह है। दिल्ली के भारत मंडपम में कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन 25 जनवरी तक चलेगी रामकथा। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। विश्व शांति केंद्र की ओर से हुआ था आयोजन। प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का बयान। इस मंच से दुनिया भर में शांति प्रस्ताव पहुंचे। भगवान राम के आदर्शों से ही शांति की कल्पना। कार्यक्रम में लोकेश मुनि और बाबा बागेश्वर भी शामिल हुए। रजत शर्मा के अंदाज के मुरीद हुए बाबा बागेश्वर। कहा, रजत जी ने शांति से अपनी बात रखने का तरीका सिखाया। इसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के पलवल में रामकथा महोत्सव के लिए बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में कंचोत त्योहार की धूम। पारंपरिक पोशाक और रीति रिवाजों के साथ लोगों ने त्योहार मनाया। वाराणसी में गंगा घाट पर विदेशी जोड़े ने रचाई शादी। मंत्रोच्चार के बीच हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 377। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई है। दिल्ली के एम्स इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण की मार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 359। इलाके में छाई है स्मॉग की परत। आगरा में सुबह दिखा घना कोहरा। शहर में शीतलहर का डबल अटैक। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय। बीएमसी ने एंटी स्मॉग गन से कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो के सीईओ पद से दिया इस्तीफा। ब्लिंकिट के अलबिंदर ढींसा होंगे ग्रुप के नए सीईओ। वाइस चेयरमैन के रूप में काम करेंगे दीपेंद्र। इटर्नल ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 77% बढ़कर 102 करोड़ हुआ। रेवेन्यू भी 202% बढ़कर 16,315 करोड़ पर पहुंचा। अटल पेंशन योजना के 2031 तक बढ़ाया गया। महीने में 210 रुपए निवेश करने पर 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति कर सकता है निवेश। भारत में जल्द लॉन्च होगी एप्पल पे सर्विस। आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए कर सकेंगे पेमेंट। मास्टर कार्ड और वीजे के साथ बातचीत जारी है। फोन पे ने अपडेटेड DRHP फाइल किया। सेबी ने कंपनी को बाजार में लिस्ट होने की दी मंजूरी। 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। लैम्बोर्गिनी की बिक्री भारत में कम हुई। कंपनी ने 2025 में कुल 111 यूनिट्स बेची। 2024 में 113 गाड़ियां सेल की थीं। कावासाकी निंजा 300 भारत में लॉन्च हुई। एक शोरूम कीमत 3,17,000 रुपए है। 2 कलर में उपलब्ध होगी ये बाइक। ओप्पो रेनो 15 FS 5G लॉन्च हुआ। 6500 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। मोबाइल की कीमत 40,000 हो सकती है। भारत में जल्द लॉन्च होगा मोटोरोला सिग्नेचर। 5200 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। फोन की कीमत 64,999 से करीब 70,000 के बीच हो सकती है। एडिगिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। करीब 12 इमारतों को नुकसान हुआ। सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में आग लग गई। रूस के
नोवसिकिर्स्क शहर में भारी बर्फबारी के बाद एक शॉपिंग मॉल की छत गिरी, एक शख्स की मौत जबकि 2 महिलाएं जख्मी हो गई। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 48 रन से 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। जवाबी न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 190 रन ही बना पाई। भारत की जीत के हीरो बने अभिषेक शर्मा, 35 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 32 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 25 रन जोड़े। रिंकू सिंह 20 गेंदों में 44 रन बनाए, आखिरी ओवर में 21 रन बटोरे। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप ने खेली 75 रनों की पारी, मार्क चैंपमैन ने बनाए 39 रन, डैरेल मिशेल ने 28 रन जोड़े। टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने पूरे किए 5000 रन, 169 मैचों में किया है कारनामा। नागपुर में भारत की जीत का फैंस ने मनाया जश्न, हाथ में तिरंगा लेकर इंडिया किनारे लगे। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में भारत के विराट कोहली को झटका, पहले नंबर से खिसककर दूसरे पर पहुंचे। विराट को एक स्थान का नुकसान, चौथे पायदान पर लुढ़के रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के डैरेल मिशेल आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे बार बने नंबर 1 के बल्लेबाज। डैरेल मिशेल के 845 रेटिंग पॉइंट्स हैं। आईसीसी ने दिया बीसीबी को झटका, भारत में ही होंगे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप के मैच। बांग्लादेश की भारत से बाहर टी20 मैच खेलने की मांग खारिज हुई। आईसीसी ने कहा भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से होगा बाहर। बांग्लादेश की जगह दूसरी टीम खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जवाब के लिए आज शाम तक का वक्त दिया गया। आईपीएल के संभावित शेड्यूल और वेन्यू को लेकर के बड़ी खबर आई। चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नई चंडीगढ़, नवी मुंबई में खेले जाएंगे सारे मैच। विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलुरु, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम में आईपीएल मैच करवाने की तैयारी। तमिलनाडु, असम और बंगाल चुनाव तारीखों के बाद होगा आईपीएल शेड्यूल का ऐलान। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिला बीसीसीआई से निर्देश। घरेलू मैदान के बारे में बीसीसीआई को देनी होगी सूचना। दोनों टीमों को 27 जनवरी तक मिला है वक्त। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगी टक्कर। लगातार तीसरी जीत के इरादे से उतरेगी यूपी वॉरियर्स। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने अफ्रीकी क्रिकेट एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मैच देखा। मेंस हॉकी इंडिया लीग ने तमिलनाडु ड्रैगन्स ने रांची रॉयल्स को शूटआउट में 4-2 से हराया, बोनस पॉइंट भी हासिल किया।